दोषियों को हिरासत से ही खत भिजवाया। इस खत में लिखा था कि स्वास्थ्य विभाग में सुधार हो, सीवरेज की समस्या खत्म हो। ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। दिल्ली के जल मंत्री को ये नहीं पता था कि दिल्ली का सीवरेज और जल बंद पड़ा है, लेकिन केजरीवाल को ईडी कस्टडी में पता था। आज दिल्ली के हेल्थ मंत्री कह रहे हैं, दिल्ली के हेल्थ मंत्री को दिल्ली के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जेल में बैठे आदमी को है। तो ये फ्रॉड है, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। मैंने एलजी साहब से रिटर्न में कंप्लेंट दी है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। परसों जो चिट्ठी दिखाई थी वो चिट्ठी फोर्ज है, फैब्रिकेटेड है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, आतिशी जी के ऊपर कार्रवाई की जाए। आतिशी जी को ऐसी चिट्ठी इलीगल मुख्यमंत्री के दफ्तर को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करने में बर्खास्त किया जाए। जेल में रहते हुए ही ऑर्डर पास किया है। मनजिंदर सिरसा ही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने दिल्ली के रेफरी उपराज्यपाल से शिकायत की है कि केजरीवाल की चिट्ठी फर्जी है। ईडी ने भी कह दिया कि हिरासत के दौरान ईडी मुख्यालय में सरकारी फाइलों को लाने पर रोक है। हिरासत में रहते हुए केजरीवाल से कोई हस्ताक्षर नहीं लिया गया है। अब बीजेपी की नो बॉल मिली तो फ्री हिट तो बनती थी, मगर आम आदमी पार्टी ने भी फील्डिंग तगड़ी लगा रखी थी। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। पुलिस अपना काम करे, लेकिन केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा, केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। आग्रह है। सिल्वर स्क्रीन की क्वीन अब सियासत के कारपेट पर बीजेपी ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा। तो ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। कंगना रनौत का विवादों से लंबा राब्ता रहा है। वो अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जानी जाती रही है। अब जब उन्हें सियासी पारी खेलनी है तो सवाल बनता है कि वो इसे कितना बड़ा चैलेंज मानती है। चैलेंजेस तो हमेशा से ही आए हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोजगार के लिए बाहर चली गई थी, तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। कंगना की राजनीतिक पारी अभी शुरू ही हुई है, मगर उनकी बोली एकदम सधे हुए राजनेता की तरह है। वो बताती हैं कि जन जन तक बीजेपी का काम बताएंगी, अपने कैंपेन को बड़ा बनाएंगी। बहुत बड़ा कैंपेन हम करेंगे। आपको पता है कि मंडी बहुत बड़ा एक उसमें जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा एक भाग आते हैं और लोग आते हैं, तो हम लोग सब जगह कैंपेन्स करेंगे। हर लोगों तक, छोटे छोटे गांव तक, छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचेंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि किस तरह से एक नई आवाज़, एक नया उत्साह और नए साहस के साथ जो है हम भारतीय जनता पार्टी के जो उनका एक एजेंडा है, जो उनका एक गोल है, वो हम जनसाधारण तक एक एक अपने भाई बहन माताओं तक लेके जाएगी। कंगना रनौत टिकट मिलते ही कैंपेनिंग में लग गई हैं। वैसे जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी और जिस तरह से कंगना बयानबाजी कर रही थी, उससे अंदाजा लगाना आसान था कि आज नहीं तो कल वो बीजेपी का दामन जरूर थाम लेगी। याद होगी आपको ये तस्वीरें। कंगना रनौत अयोध्या पहुंची थी और उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे और जय श्री राम का उद्घोष किया था। मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर सब
वैसे कंगना रनौत की वो अदावत भी खूब चर्चा में रही थी जो उन्होंने उद्धव ठाकरे से की थी। एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है। आपको याद होगा तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और कंगना रनौत की बालकनी पर टीएमसी का बुलडोजर चल गया था, मगर विशुद्ध तौर पर वो अभिनेत्री से नेता बन गई है। देखना होगा कि मंडी जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर कंगना रनौत अपना जलवा दिखाने में कामयाब होती हैं या नहीं। आज तक ब्यूरो। कंगना रनौत एक हिमाचल की बेटी है, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। तो हमने कहाँ मना किया, हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं ऐसा कह रहे हैं। और महिलाओं का 1500 रुपया देकर प्यारी बहना महिला सम्मान निधि हमने शुरू की 18 और महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की। महिलाओं की बेटियों की उम्र 18 से 21 साल करने की हमने शुरुआत की। यह अपना आपा खो रहे हैं, जहां किसी के सम्मान का, किसी की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसे बयान जो समाज न स्वीकार कर सकता है और ना कोई इस देश की मातृशक्ति स्वीकार कर सकती है। और इस बयान के लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगना चाहिए और जो उनकी प्रवक्ता हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट लगाती चित्रा। शिवसेना उद्धव गुट ने जारी की 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मुंबई दक्षिण सेंट्रल सीट पर तनातनी बढ़ी, कांग्रेस की मांग के बाद भी उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी में टिकटों पर टेंशन गहराया, मुरादाबाद से एसटी हसन को हटाकर रुचिवीरा को टिकट, रामपुर से दिल्ली के इमाम उम्मीदवार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में सुनवाई, हिरासत से चिट्ठी पर बीजेपी चली पुलिस के पास, सुनीता केजरीवाल करेंगे बड़ा खुलासा। ममता पर बीजेपी नेता दिलीप घोष की बेकाबू जुबान, पार्टी की ताकीद पर भी नहीं माफी नहीं, टीएमसी पर आरोप, ममता पर चला महिला कांड। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज सुबह में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में आज सुबह की तमाम बड़ी खबरें होंगी, आज दिन भी छाने वाली खबरें भी रहेंगी। आज सुबह में बात होगी शाह के मिशन कश्मीर की, बताएंगे कि सेना वापसी से लेकर चुनाव तक सरकार का क्या है प्लान। साथ ही बताएंगे कि पहले दौर के चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन कहां-कहां अभी भी घमासान है। बात होगी उस 49 साल पुराने पुल की जो जहाज के टकराने से बिखर गया है। और ठीक 10:30 बजे दिखाएंगे चुनावी घमासान पर कैसे कैसे बेकाबू हो चुके हैं बयान। लेकिन पहले रुक करते हैं केजरीवाल का, जिनकी अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। तो ठीक 1 घंटे बाद उनकी पत्नी सुनीता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल और उनके पूरी आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी संभावना है कि हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार निर्देश दे रहे हैं और बार बार आम आदमी पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है कि जेल के अंदर से भी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वासियों की कितनी चिंता है। तो केजरीवाल की याचिका पर अब से थोड़ी देर बाद देखिए सुनवाई शुरू होने वाली है और राहत उन्हें क्या मिलती या नहीं। इसके अलावा आपको बता दें ईडी की रिमांड भी कल खत्म हो रही है। पंकज जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बड़ा खुलासा भी होने वाला है दोपहर 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। पंकज, एक तरफ अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है नहीं मिलती ये चुनौती, बड़ा खुलासा भी 12 बजे होने वाला है, यानी सियासी हलचल दिल्ली के लिहाज से काफी तेज।
बिल्कुल, देखिए लगातार आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, रामलीला मैदान में महारैली की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच जो जानकारी सामने आई है, आज तक को जो जानकारी मिली है कि सुनीता केजरीवाल 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इस दौरान वो बताएंगी कि क्या कुछ जानकारी उन्हें अरविंद केजरीवाल से मिली है। दो पहलू इसमें अहम हो सकते हैं। पहला, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला ये हो सकता है जो खुलासा सुनीता केजरीवाल करेंगी, और दूसरा हो सकता है अरविंद केजरीवाल के साथ पूछताछ का मामला। तो इन दोनों में से कोई एक खुलासे का रूप हो सकता है अर्पिता। और सबसे अहम बात यह भी है कि ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है सुनीता केजरीवाल की। इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनीता केजरीवाल ने की थी, उस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल का एक पत्र मीडिया को पढ़कर सुनाया था, जिसमें दिल्ली वालों के लिए तमाम बातें लिखी हुई थी। तो जाहिर है कि इस खुलासे को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक अहम बात यह भी है कि सुनीता केजरीवाल की रोजाना अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो रही है, क्योंकि कोर्ट ने ये इजाजत दी है। अरविंद केजरीवाल घर का खाना खा सकते हैं। शाम को 6 बजे के आसपास सुनीता केजरीवाल ईडी कस्टडी में जहां अरविंद केजरीवाल हैं इस वक्त, उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं। तो जाहिर है उनके बीच में इस दौरान जो भी बातचीत हुई होगी उसका जिक्र आज सुनीता केजरीवाल 12 बजे करने वाली हैं अर्पिता। विशेष सत्र को लेकर भी बात करना दिलचस्प होगा, क्योंकि बार बार बीजेपी जो है वो इस बात पर भी आपत्ति जता रही है कि जेल से बैठकर वो कैसे निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की अपनी आगे की क्या तैयारी? बिल्कुल, आज विधानसभा सत्र है। हम दिल्ली विधानसभा में ही मौजूद हैं अर्पिता, और यहाँ पे दोनों ही पक्ष और विपक्ष की तरफ से बड़ा हंगामा होने के आसार हैं। आम आदमी पार्टी मुद्दा उठा रही है कि मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली सरकार के अस्पतालों और डिस्पेंसरी में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, टेस्ट की कमी है, और इसे लेके आज जो मुख्य सचिव हैं उन्हें दिल्ली विधानसभा में बुलाया गया है। ये कहा गया है कि मुख्य सचिव रिपोर्ट पेश करें। वहीं बीजेपी भी अपनी तैयारी के साथ आ सकती है। बीजेपी शराब नीति का मामला उठा सकती है। तो दोनों ही पक्ष विपक्ष के बीच में सदन के भीतर बड़ी बहस देखने के लिए मिल सकती है। तो जाहिर है आज का दिन हंगामेदार रहने वाला है। अभी तक सड़कों पर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने थे, लेकिन आज विधानसभा के भीतर भी एक सियासी संग्राम हमें देखने के लिए मिलेगा, और इस पूरे मामले में लगातार दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ी हुई है कि इस्तीफा नहीं होगा और सरकार जेल से ही चलेगी। तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल की फिलहाल कस्टडी ईडी के भीतर है। अब हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तो क्या वाकई यहां पर आम आदमी पार्टी को कोई बड़ी राहत मिलती है, इसका इंतजार भी आम आदमी पार्टी कर रही है, और उसके बाद अपना अगला कदम उठाएगी। क्योंकि आज आपको हम ये बता दें कि एक रणनीति तैयार की जाएगी, जिसके तहत रविवार को जो 31 मार्च के दिन महारैली रामलीला मैदान में होनी है, उसके लिए घर घर जाकर आमंत्रण दिए जाएंगे और लोगों को रामलीला मैदान में बुलाया जाएगा। ठीक है पंकज, रहिए जरा आप साथ देखिए। इन सब के बीच जब सियासी उथल पुथल की स्थिति दिख रही है,